किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 15 श्लोकों का हम अध्ययन कर चुके हैं। इन 15 श्लोकों में राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था को जानकर महाराज युधिष्ठिर के समीप उपस्थित हुए गुप्तचर के द्वारा राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था का सटीक वर्णन महाराज युधिष्ठिर से किया जा रहा है। उसी क्रम में यह 16वां श्लोक जो राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध करवाता है वह इस प्रकार है। अनेक राजन्य रथाश्वसंकुलं तदीयमास्थान निकेतनाजिरं नयत्ययुग्मच्छदगन्धिरार्दतां भृशं नृपोपायन दन्तिनां मदः। अर्थात अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयमास्थान निकेतनाजिरम नयत्ययुग्मच्छदगन्धिरार्दतां वृषं नृपोपायन दंति नाम मदः। अब यदि हम इसका अन्वय देखें तो अन्वय तृतीय पंक्ति से शुरू होता है। नयति प्लस अयुग्मच्छद, तो अयुग्मच्छद गंधिर नृपोपायन दंतिनाम मदः भृशम दंतिनाम मदः अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयम आस्थान निकेतन अजिरम वृषम आर्दताम नयति। अर्थात अयुग्मच्छद गंधी यानी सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्प की गंधी यानी गंध वाला, अर्थात सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्प की गंध के समान गंध वाला। नृपोपायन दंतिनाम राजाओं के उपहार रूप दंतिनाम यानी हाथियों का मदह मद जल तथा अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम बहुत से राजाओं के रथ और अश्व यानी घोड़ों से संकुल यानी भरे हुए। तदीयम आस्थानम, तदीयम यानी उसके अर्थात राजा दुर्योधन के आस्थानम आस्थान निकेतन अजिरम, आस्थान निकेतन यानी सभागृह के अजिरम आंगन को वृषम आर्दताम नयति अत्यधिक आर्द्रताम यानी गीला नयति यानी प्रदान करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सप्तपर्ण के फूल के समान गंध वाला राजाओं के उपहार रूप हाथियों का मदजल बहुत से राजाओं के रथ और घोड़ों से भरे हुए उस राजा दुर्योधन के सभा भवन के आंगन को अत्यधिक गीला कर देता है। तो राजा दुर्योधन का राज्य व्यवस्था कैसी है उसके बारे में वर्णन करता हुआ कहता है कि राजा दुर्योधन बहुत समय से प्रजाओं के कल्याण हेतु योगक्षेम कार्य कर रहा है। वहाँ तो मानो धान्य स्वयं ही उत्पन्न हो जाया करता है और ऐसे राजा दुर्योधन को उपहार स्वरूप मदमस्त हाथी भेंट किए जाते हैं और उसके सभागृह का आंगन भी जो उसके अधीनस्थ राजा हैं उनके घोड़ों और अश्वों से आंगन हमेशा भरा हुआ रहता है।
ऐसा वह आंगन हाथियों के मदमस्त जल से चूर रहता है, अर्थात पूरा आंगन गीला रहता है। तो तात्पर्य यह है कि राजा दुर्योधन अपने आसपास के राजाओं पर अपना इतना प्रभाव रखता है कि वे निरंतर उसका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उसके सभागृह में उपस्थित रहते हैं। साथ ही उन राजाओं के द्वारा राजा दुर्योधन को नित नवीन उपहार स्वरूप अनेकानेक वस्तुएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ उपहार स्वरूप भेंट किए गए गंध जल से युक्त, अर्थात जो अपने यौवन से परिपूर्ण है, ऐसे हाथियों को राजा दुर्योधन को उपहार स्वरूप भेंट करते हैं और वे उपहार की सामग्री वहीं उस आंगन में ही स्थित रहती हैं, जिससे उस मदमस्त हाथी के द्वारा चूने वाले जल से वह सभागृह का आंगन बहुत अधिक गीला रहता है, या वह हाथी उस आंगन को बहुत अधिक गीला कर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजा दुर्योधन की राजवैभव को बताया गया है। अब यदि हम व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखें तो सर्वप्रथम अयुग्मच्छद गंधी, अयुग्म में नए तत्पुरुष समास है, न युग्मा इति अयुग्मा, और अयुग्मा छदा यस्य स अयुग्मच्छदः बहुब्रीय समास है अयुग्मच्छद में। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो समास, नए तत्पुरुष समास और बहुब्रीय समास का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार दूसरा यदि उदाहरण देखें नृपोपायन दंतिनाम, यदि हम संधि देखें नृपोपायन में तो नृप प्लस उपायन गुण संधि का यह उदाहरण है। तो नृप शब्द कैसे बनता है? नृ शब्द के उपपद रहते पा धातु से क प्रत्यय करने पर नृप शब्द बनता है, और यहाँ उपपद समास है। उपायन शब्द जो बनता है उपसर्ग पूर्वक इण धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर उपायनम शब्द बनता है, और दंतिन शब्द बनता है दंत प्लस इनी प्रत्यय करने पर। अब यदि हम समास विग्रह देखें तो नृपाणाम उपायनानि नृपोपायनानि षष्ठी तत्पुरुष समास, और नृपोपायनी एव दंतिनः इति नृपोपायन दंतिनः कर्म धारय समास है, तेषाम नृपोपाय दंतिनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो नृपाणाम उपायनानि इति नृपोपायनानि षष्ठी तत्पुरुष हो गया, और नृपोपायनानि एव दंतिनः इति नृपोपायन दंतिनः, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। विशेषण विशेष्य भाव होने के कारण से कर्मधारय समास होता है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार देखें अनेक शब्द को तो न एके इति अनेके नए तत्पुरुष समास है, और अनेके राजन्यः इति अनेक राजन्यः कर्मधारय समास है, और रथाश्च अश्वाश्च इति रथाश्वम, रथाश्व का यदि समास विग्रह करें रथाश्च अश्वाश्च इति रथाश्वम, समाहार अर्थ में द्वंद्व समास होता है। तो अनेक राजन्यानाम रथास्वम इति अनेक राजन्य रथास्वम षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अनेक राजन्य रथास्वेन संकुलम इति अनेक राजन्य रथास्व संकुलम तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ अनेकानेक समासों के समस्त पद के द्वारा भाव गांधीर्य को प्रकट किया गया है।
राजन्य शब्द को यदि हम देखें तो राज स्वसुराद यत, तो राजन शब्द से यत प्रत्यय होता है, तब राजन्य शब्द बनता है। और संकुलम में यदि हम देखें तो सम उपसर्ग है कुल धातु से क प्रत्यय करने पर संकुलम बनता है। इगुपद ज्ञा प्री क्रिय कह से क प्रत्यय होता है। इगुपद होने के कारण कुल धातु क्या है, इगुपद, एक उपता वाली है, इसलिए क प्रत्यय हुआ। तदीयम यानी तस्य इदम इति तदीयम, तद शब्द से छ प्रत्यय होता है तद्धित में। इसी प्रकार यदि हम देखें आस्थान निकेतनाजिरम, आस्थीयते अस्मिन इति आस्थानम, जिसमें स्थित हुआ जाता है उसको आस्थान कहते हैं, अर्थात घर के लिए प्रयोग किया जाता है। आ उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर अधिकरण में आस्थान बनता है, आस्थाने। निकीत्यते अस्मिन इति नी उपसर्ग पूर्वक कित धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर निकेतनम शब्द बनता है। तो आस्थानस्य निकेतनम तस्य अजिरम इति आस्थान निकेतनाजिरम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। आर्द्रताम शब्द को देखें, आर्द्रस्य भावः इति आर्द्रता, आर्द्रता, आर्द्रताताम इति आर्द्रताम, तो भाव अर्थ में तल प्रत्यय होता है तद्धित में आर्द्र शब्द से। और अलंकार यदि देखें तो उदात्त अलंकार है, लोकातिशय संपत्ति वर्णनोदात्तम उच्यते। साहित्य दर्पण में उदात्त अलंकार का लक्षण दिया गया है, लोकातिशय संपत्तिर वर्णनोदात्तम उच्यते। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजा दुर्योधन की राज वैभव का वर्णन किया गया है। राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करने के लिए महाराज युधिष्ठिर वनेचर को गुप्तचर बनाकर भेजते हैं और वह राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करके पुनः महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख उपस्थित होकर उस वृत्तांत को सुनाता है। उसी क्रम में ये समस्त श्लोक यहाँ बहुत ही सारगर्भित तरीके से और भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। और शब्दों का चयन भारवी की यह विशेषता रही है। भारवी के लिए कहा जाता है भारवेर अर्थ गौरवम, प्रत्येक शब्द में अर्थ की गौरवता होती है। तो अर्थ गौरवपूर्ण को पूर्णता को प्राप्त हो ऐसे शब्दों का चयन महाकवि भारवी के द्वारा किया गया है। उसी का परिणाम है कि यहाँ कुछ बड़े बड़े शब्द अनेक समासों से युक्त पदों को प्रयोग करके उन्हें प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।